जी सामईन नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन एंड सब 4:21 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और हम आपको लिए चलेंगे न्यूज़ की जानिब। और आज एक और एडिशन है कि ज़ीशान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे तो आप 2 मिनट वेट कर लीजिए। आप इन द मीन टाइम शाजिया मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अजय भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बखैर है, ठीक है, खैरियत से। बस जल्दी मैं 3-4 खबरें हैं मेरे पास, मेन वो मैं कर लेते हैं और उसके बाद फिर एकदम मेन होनी चाहिए, सिर्फ मेन एकदम मेन प्रॉमिस बिल्कुल प्रॉमिस बलीज यानी उसके बाद जो है हमने क्रिकेट पे जाना है, क्रिकेट की आज बात होगी। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, बड़ी प्यारी खबरें होती हैं, उनको ज़रूर फॉलो किया करें। इसके बाद जो है फिर से अजाब आपके सर पे आने वाला है, क्योंकि फेडरल जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि मास्क जो है एटलीस्ट आप अंदर पहनना शुरू करें। अभी सजेशन आई है, बट आई एम श्योर कि और 15-20 दिन में वो कहना शुरू कर देंगे कि इट्स मैंडेटरी। बहरहाल ये आ गया। और इसके अंदर जो हमारी थरीसा टैम है, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल जो हैं, वो कह रही हैं कि आप बल्कि डबल लेयर के जो हैं मास्क पहनने शुरू करें, क्योंकि ना सिर्फ ये कि कोविड के केसेस ऊपर जा रहे हैं बल्कि इन्फ्लुएंजा के केसेस भी जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि मैंने अपना बूस्टर भी लगवाया है और जो है फ्लू शॉट भी आप लोगों को लगवाना चाहिए और वो भी आप लगवाएं। तो आज उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे बल्कि तस्वीर खींची है, वो दिखाई हुई है उन्होंने, ट्रूडो साहब ने। हाउस लीडर जो है मार्क हॉलैंड, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ऑटवा के अंदर एमपीज वापस आ रहे हैं। हमारा बहुत ही टॉल टारगेट है, हमने फटाफट इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन उन्होंने बहुत ही लेमेंट किया, उन्होंने कहा कि जी कंजर्वेटिव पार्टी जो है हमको आगे अपना एजेंडा लेके नहीं जाने देती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शंस करती है, लेकिन हम चीज़ों को आगे जल्दी लेके अब जाएंगे नेक्स्ट सिटिंग में। यूएसजीए जो है जनाब, उसने कहा है कि $400 मिलियन और मिलिट्री एड में यूक्रेन को दे रहे हैं, और वो इसलिए ये सारी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ताकि फटाफट इनको जो है प्रोसेस किया जाए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी तक पूरे नहीं आए हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर कहीं ना कहीं एटलीस्ट सेनेट के अंदर अगर रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी हो गई, एक वोट भी उनका ज्यादा हुआ, तो फिर ये जो है यूक्रेन को नहीं कर सकेंगे। एरिजोना, नेवाडा, जॉर्जिया, इनके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, तो अब आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी मेजॉरिटी है। तालिबान ने एक दफ़ा फिर से कहा है जी कि जितने काबुल के पार्क्स हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे औरतें जो हैं, फन फेयर्स हैं और ये जो हैं, इनके अंदर बिल्कुल काबुल में औरतें नहीं आ सकती हैं। तो ये इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि भाई एक तरफ तो आप वादे करते हो कि औरतों को हम आज़ादी देंगे और फिर दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह की हरकतें करते हैं। इंडिया के अंदर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी जो हैं, उन्होंने आज होम मिनिस्ट्री को लिखा है, क्योंकि 2012 के जो गैंग रेप के कॉन्विक्ट्स थे उनको छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा है कि तमाम एविडेंस तो मौजूद थी और जो था ये बड़ा डेडली था, जिसकी कि सारी दुनिया के अंदर भी बात हुई थी। वो कहते हैं कि सारे एविडेंसेस थे, जिस गाड़ी के अंदर जो कुछ हुआ और जो कुछ उन्होंने किया, जो मटीरियल्स, डीएनए, वो सब डिटेल्स तो हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस को कहती हूँ कि आप फिर से वो सारी एविडेंसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएं और जो है ये इस सिलसिले में ये जो ट्रायो जो है जो इन्होंने जो कुछ किया था उसकी बातें फिर से सामने लेके आएँ। पीटीआई जो है, ये हमारा पीटीआई है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने आज फिर से रिज्यूम किया है वज़ीरिस्तान से अपना मार्च, और उन्होंने खान साहब ने कहा है कि ये मार्च उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। सारे शरीफ्स जो हैं वो अब लंदन के अंदर हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब इजिप्ट गए हुए थे सीओपी की मीटिंग, वो जो क्लाइमेट के ऊपर मीटिंग थी COP 27 उसकी करने के लिए, लेकिन शर्म अल शेख से अब वो डायरेक्टली एवन फील्ड पहुंच गए हैं। वहाँ पे बाकी सारा शरीफ खानदान भी था, जनाब हसन, हुसैन, मरियम और जो है सुलेमान सब थे। तो वहाँ पे ये कहा गया कि हम पीटीआई की बातें नहीं मानेंगे। अच्छा जनाब, स्पेशल स्क्रीनिंग एक ऑर्गेनाइज कराई है अनुपम खेर साहब ने, क्योंकि कल उनकी जो फिल्म ऊंचाई रिलीज़ होने वाली है उसके लिए, और वहाँ पे सारे बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे। ऊंचाई की जो कास्ट है वो तो है ही है थी, इसके अलावा सल्लू भाई थे हमारे जनाब, कंगना रनावत थी, भाग्यश्री थी, और बमन ईरानी, नीना गुप्ता, सारिका, प्रीनीति चोपड़ा और डैनी डेनजोंगपाओ सब यहाँ पे मौजूद थे। तो बड़ा रंगारंग किस्म का प्रोग्राम हुआ। गल्फ न्यूज़ ने आज एक खबर दी और ये बड़ी ख़तरे में नाक हो सकती है। इसके मुताबिक शायद सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के बीच में स्प्लिट हो चुका है, और ये रूमर्स बड़े दिनों से यहाँ चल रहे थे। और वो कहते हैं जी कि वो सिर्फ जो है को पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने अब बेटे इजहान मिर्ज़ा मलिक की, तो इसलिए वो साथ में है, वरना उनके बीच में स्प्लिट हो गया। और ज़ीशान साहब, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। आज तो फिर वही हुआ जी जो 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था, कैसे हराया भाई इंग्लैंड ने, बड़ी बैशिंग की। और आपको पता है, एक मैंने देख रही थी, मैं ट्रिविया एक देख रही थी, तो उसमें वो बेन स्टोक्स साहब जो हैं, उन्होंने 1 साल पहले माजिद भाई 2021 में उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि आप अपने फैन से पूछा था, प्रेडिक्शन तो क्या थी, अपने फैन से
आपसे पूछा था कि अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने आ जाएं तो फिर क्या होगा, हैं? तो लोग आज उनकी आज वो याद कर रहे हैं। अच्छा। रोशनी डालें इस बातों में। अच्छा, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ। उन्होंने अपने पाकिस्तानी जो फैंस थे या इंडियन फैंस थे, उन्होंने कहा कि हमने आपकी पार्टी को जो है मजा किरकिरा कर दिया क्योंकि आप लोग चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था। तो हम नहीं चाहते थे वो पार्टी दोबारा हो, और हम बड़े डेस्परेट थे इस विन को लेके, और ये हम ज़रूर जीतना चाहते थे। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा इनकाउंटर हो तो आपको अगले वर्ल्ड कप तक इंतजार करना है। अच्छा, इंडिया आज क्यों हारी? अच्छा, क्यों हारी? बुरा खेली इसलिए हारी? नहीं, ये कुदरत का खेल है। एडिलेड में T20 इंटरनेशनल में जो विनिंग टॉस विन 0, यानी कि जो टॉस हारता है वो जरूर हारता है, ठीक है ना? 11 हुआ लेकिन लास्ट टाइम जो इन्होंने इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का किसका होता, तो इन्होंने वो किसका हुआ था जिसमें कि उन्होंने पहले कहा था कि हम बैटिंग करेंगे तो वो जीते थे? वो मेरे ख्याल था आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, मैनचेस्टर में जो टोटन आइडल में। मैं एडिलेड ओवल की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये वजह भी नहीं है। अच्छा, T20 में नॉकआउट में आज ये पहली दफा ऐसा हुआ जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। MS धोनी इसमें नहीं खेल रहे थे। ओके, ऑलराइट। तो ये वजह भी नहीं है हारने की। अच्छा, अब क्या वजह है? महेश भाई, आपको याद होगा, बहुत बड़ा स्कोर था, 168 इज अ बिग स्कोर। इंडिया के माइनस बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जब भी वो नॉकआउट में सेंचुरी करते थे, इंडिया हार जाती थी। तो उनको जो बहुत ज्यादा पनौती दी जाती है कि भाई आप सेंचुरी ना करें नॉकआउट में। जब विराट कोहली साहब ने 50 की नॉकआउट गेम में, इंडिया हारी है। तो विराट कोहली साहब, आप नॉकआउट गेम में कभी भी 50 नहीं कीजिएगा, आपकी टीम हार जाएगी। ओ मासूम। अच्छा, ये वजह नहीं, ये वजह इसलिए है, इंडिया इसलिए हारी है कि इन्होंने मासूम विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा को जो बनाया ना कैप्टन, जो कि कैप्टन लगता ही नहीं है। टेट देखें उसका कितना निकला हुआ है। वो कोई कैप्टन लगता है, कितना फिजिकली अनफिट लगता है। कोहली को देखें, कितना कोई हैंडसम लड़का है, कितना जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है, कितनी उसकी फिजिक जबरदस्त है, और कितना अच्छा ये अभी आएंगे उस पे। एक और वजह है कि पाकिस्तान क्यों हारा। शॉन टेट जो पाकिस्तान के अभी करंट जो कोच है, बॉलिंग कोच, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि IPL ने आपको इतना बड़ा आपने इसको इवेंट बना दिया, लीग बना दी, जो कि है उसमें पैसा भी है, लेकिन उसमें एक बॉलर था इमरान करके, हैदराबाद, मेरे ख्याल से हैदराबाद सनराइजर के लिए खेलते थे, और वो काफ़ी बहुत मशहूर हुए थे। इस जो पिछला IPL एडिशन हुआ, उन्होंने 150 की स्पीड से बॉलिंग की थी। कहते हैं आपके IPL में जो 150 प्लस बॉलिंग करता है उसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए, तो इस वजह से हार है। अच्छा, देखिए, ये हार जीत तो होता रहता है, लेकिन इंडिया क्यों हारी? क्योंकि जो इंडिया की जो बैटिंग थी वो थोड़ी सी इस वर्ल्ड कप में स्लो रही। लेकिन ये तो 168 इज अ लॉट ऑफ स्कोर। जी बिल्कुल। जब आप टॉस हार जाते हैं तो आपको इंग्लैंड के साथ में जो है बैटिंग ज्यादा करनी होती है, स्कोर आपने बड़ा करना होता है। इस वर्ल्ड कप से पहले इंडिया का जो पावर प्ले था, यानी कि शुरू के 6 ओवर में जिसको रन्स करने की तादाद थी वो 8.6 थी। इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 6.6 थी। और KL राहुल, रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनरशिप जो सबसे ज्यादा रन बने 27 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ। यानी कि पावर प्ले में आप सुस्त खेले और फिर आपकी लेकिन इसमें भी तो उन्होंने 57 रन बनाए आखिरी 3 ओवर्स के अंदर। जी तो ये बहुत जबरदस्त खेले हैं फिर भी। जी सब मैं पावर प्ले की बात कर रहा था। तो वर्ल्ड कप से पहले क्या इंडिया की सूरत हाल थी और वर्ल्ड कप के दौरान क्या रही। तो और आज जो थोड़े से मैं कहूँगा कि बदकिस्मत रहे रोहित शर्मा साहब, उनको लेके आए थे टीम में, क्योंकि विराट कोहली साहब जो कैप्टन थे, परफॉर्मेंस ने कैप्टन होने के साथ साथ परफॉर्मेंस नहीं दी रहे थे, तो उनको कैप्टन बनाया गया था। तो आज उन्होंने जो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की हार्दिक पांड्या ने, तो सुनील गावस्कर साहब ने आज कहा कि मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है अगले कैप्टन हार्दिक पांड्या ही होंगे, क्योंकि फोर्थ विकेट स्टैंड था इनके बीच में। जी तो उनके जो है ना
रिटायरमेंट जो है ना अनकरीब आने वाली है। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके हम बात करेंगे, और हमारे जो इंडियन नाज़रीन और सुनने वाले हैं उनके लिए भी जो है मेरे लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ शामिल है। लेकिन अक्सर पटेल पे लोग बहुत जो हैं वो भड़के हुए, वो कहते हैं तुमने 28 रन्स दे दिए हैं तो उसकी वजह से भी शायद वो हार गया। 3 ओवर्स में 28 उसने दिए, लेकिन बात तो वही है कि इंडिया ने भी तो 3 ओवर्स में 57 रन्स बनाए हैं। जी, फिर अक्सर पटेल पे क्यों इतना भड़के हुए हैं? देखें सैम जो बॉलिंग कर रहा था जी, सैम कोरन जी। अक्सर पहले मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कि 4 ओवर में 30 रन दिए उन्होंने। 7 पॉइंट सबसे कम रन उन्होंने दिए अगर 4 ओवर का आप कोटा पूरा करते हैं। कितने बड़े हैं चौके, तुम देखो जरा कितनी उनको मार पड़ी थी बेचारे को। 3 तो बाउंड्रियां आते सारी उसने मारी हैं, टक 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 हैं जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इंग्लैंड की, अच्छा पहले हम रिकॉर्ड बताते चलेंगे क्या क्या हुआ। इंग्लैंड की टीम पहली टीम बन गई जिसने सेमीफाइनल और फाइनल जो है 10 विकेटों के मार्जिन से जीता है। और ये जो इंडिया का आज नॉकआउट था, ये चौथा लगातार नॉकआउट था जो इंडिया की टीम सेमीफाइनल में आ रही है। 2015, 2016, 2019 और 2022 इसमें शामिल है। अच्छा, इंडिया देखें पावर प्ले की बात करें, इंडिया ने 10 ओवर में 62 रन बनाए और इंग्लैंड के जो पावर प्ले में 63 रन थे। यानी कि इंडिया ने बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा इंडियन बॉलर्स को। अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने बिल्कुल खेली, 11 ना इनिंग खेली और फिर 63 जो है वो बिल्कुल ओवर्स, 63 फॉर 0 और कोई आउट भी नहीं। 63 फॉर 0 यानी कि जाहिर है कि एंड तक दोनों वो ही खेलते रहे, लेकिन 6 ओवरों में 63 ना। और इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो है हाईएस्ट पार्टनरशिप आई है, सबसे पहले जो थी वो बाबर आजम रिजवान की थी 152 जो लास्ट ईयर बनाई थी, और आज के दिन हुआ था 170 रन के साथ। लेकिन आखिरी बॉल पे तो उन्होंने छक्का मारा फिर। जी बिल्कुल। और इस वर्ल्ड कप में ये पहली दफ़ा हुआ है कि टॉप की यानी दूसरी दफ़ा हुआ टॉप की जो टीमें हैं वो फाइनल्स में नहीं आई। पहला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2021 में, वो टॉप में नहीं थी, टॉप में पाकिस्तान था। और इस दफ़ा ना इंग्लैंड टॉप में है ना पाकिस्तान, और हम जो इंग्लैंड और पाकिस्तान जो है टॉप में हम शामिल हैं। 92 का ये होएगा रिवाइवल, 92 का रिवाइवल होगा। और एक और भी तो पाकिस्तान ने हराया था ना। जी एक और कंपैरिजन हम बताना भूल गए। 92 में भी नून लीग की हुकूमत थी और इस You have to bring the siyaset in there, right? जी बिल्कुल। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे जो नून लीग के सपोर्टर जो हामी सुन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। चांस है कि हम वो कह सकते हैं देखें हमारी पार्टी ने 2022 का वर्ल्ड कप जो है जितवा दिया। अच्छा, आज बहुत मजे की जो बात है, देखो ना, ये जब मैचेस शुरू हुए थे ना भाई, सूर्य कुमार यादव वो बड़ी अजीब बातें हमारे अपने भी कुछ बहुत किया, लेकिन और हमारे अपने भी जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो कह रहे थे कि हम भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कहते हैं सूर्य कुमार यादव की तरह खेलो। आज बेचारा 6 पे आउट हो गया। तो वो तो देखो ना, वो जो गेम है, व्हाट आई मीन टू से इज कि गेम है। इन दिस टूर्नामेंट यादव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस सूर्य कुमार की भी मैं बात करूंगा, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा इनिंग्स एक इनिंग में नॉकआउट स्टेज पे सबसे ज़्यादा 6 जो है एलेक्स हेल ने लगाया 7। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो माइक हेसी के पास था। याद है हमने पाकिस्तान सेमीफाइनल की बात की थी, उन्होंने उसमें 6 छक्के लगाए थे। आज जो है 7 छक्के एलेक्स हेल ने लगाए और ये रिकॉर्ड जो है बराबर कर दिया। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेजेस में सबसे ज्यादा रन किसका होता है पूरी टीम का? वो है इंग्लैंड का 10.62। यानी कि इससे आप अंदाजा लगाएंगे कितना फास्ट इंग्लैंड की टीम खेली है और टारगेट को चेस किया है भाई। 16 ओवर्स में दिस इज द वरिंग थिंग फॉर पाकिस्तान। जो मैं मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये जो संडे का जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का है, 16 ओवरों में 170 से ऊपर इन्होंने बना लिया। आखिरी बॉल पे छक्का मारा तो 174 तक पहुंच गया। तो ये पाकिस्तान जो है 200 बनाएगा तो फिर कहीं जाके शायद फिर कोई दाल शायद गिरेगी। ये बहुत खतरनाक हो गया जी। हाँ जी, आपने कह दिया जी, हो गया बना गया। देखो भाई मुंडियो, बढ़ाओ भाई 200। अच्छा, आप विराट कोहली की जो है बहुत बड़ी फैन हूँ भाई, ठीक है ना? बड़ी फैन। तो आप जो है आपके खुशी के जो है अब आंसू गिरने वाले। क्यों भाई? अब बस आप सुनती जाए, ठीक है? अब रिटायर हो रहा है? नहीं, क्या है ये, व्हाट इज दिस? कल इसको कैप्टनशिप से हटाया? नहीं। वर्ल्ड कप में नॉन ओपनर जो खिलाड़ी होते हैं सबसे ज्यादा रन बनाया है विराट कोहली ने, 319 रन, ठीक है ना? अच्छा, मोस्ट रन्स यानी कि नंबर 4 और उससे लोअर्स पे आते हैं, उसका रिकॉर्ड है सूर्य कुमार यादव के साथ 239 के साथ। विराट कोहली जो है 39 क्या 239। विराट कोहली
पहले ऐसे बंदे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 और ODI में नॉकआउट स्टेज पे सबसे ज्यादा रन बनाए 350 के साथ। अच्छा, विराट कोहली साहब पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे कर लिए। अच्छा, विराट कोहली साहब पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में नॉक स्टेजेस पे 450 बनाई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था गौतम गंभीर का और युवराज सिंह का था। हार्दिक पांड्या जो है पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने मेडन T20 50 बनाई है नॉकआउट मैच में। और हाईएस्ट स्कोर इंडिया की तरफ से नंबर 5 पे लोअर में T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का है 63 आज जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। अच्छा, एक और सूर्य कुमार की हम बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार का जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था इस वर्ल्ड कप एडिशन में उनका ही रहा, मिनिमम 100 बॉल 189.68। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं सूर्य कुमार यादव जो है बहुत जीशान, मेरा तो वही है कि जितनी खेल रहे हैं, और आज उसने जॉस बटलर ने कहा भी है, उसने कहा है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं और बहुत एग्रेसिवली बनाने हैं, और अब तो ये हम बनाएंगे इसलिए कि एक तो हमारी बैटिंग लाइनअप, ऊपर से सबसे बड़ा उसने जिक्र जो है आदिल का किया है, आदिल रशीद का किया। उन्होंने कहा अब तो हमारे 11वें नंबर पे भी आदिल रशीद बैठा हुआ है, तो हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं जी। अच्छा, बात करते हैं थोड़े से फाइनल्स की। अगर मैं साइड बाय साइड दोनों टीम में देखूं तो पाकिस्तान की टीम बॉलिंग बहुत स्ट्रांग नजर आती है क्योंकि फटा किस्म की बैटिंग है जी जी। उसके ऊपर बात करें, देखिए आपके पास 4 बेहतरीन पेसर हैं और 3 स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। और जब इंग्लैंड की हम बात करते हैं, इंग्लैंड के खतरनाक बैटिंग को आप जो है काउंटर नहीं कर सकते। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको वही आपकी बात है, आपको 200 तो आपको माइंड में रखना है। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है 150-160 पे। तो ये दो जो 200 और 150-160 पे जो अगर पाकिस्तान रखती है और जो भी टीम इस मैच में एग्रेसिव खेलेगी, चाहे वो बॉलिंग एग्रेसिव करे या बैटिंग एग्रेसिव करे, वो जीतेगी इस फाइनल में। तो अब आप क्या कहते हैं कि जो ग्राउंड्स होती हैं, ग्राउंड्स की भी तो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं ना। तो वो अच्छा, सबसे जो बड़ी बात मुझे पता है क्या और भी एक लग रही है, मुझे ये भी एक बात लग रही है, इंग्लैंड की टीम जो है ना इतना जबरदस्त इसलिए भी खेल रही है कि आप देखें कि ये हर जो है वो लीग में हर मौसम में जाके भी खेलते रहे हैं ये, बिल्कुल है ना। देखो उसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाते हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में आते हैं, फिर IPL में जाते हैं, फिर अपने इंग्लैंड में खेलते हैं, फिर जाके तो आई मीन यू नो दे गेट अ लॉट ऑफ दिस जो है वो प्रैक्टिस on different grounds। बिल्कुल, देखें उनका इंग्लैंड और पाकिस्तान का दोस्ताना जो ना बहुत पुराना है, ठीक है। और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है ना उनके साथ। इतना पुराना है कि अभी जो मजबूत जो PSL होगा अगले साल, आपको पता है इंग्लैंड के कितने खिलाड़ियों ने उस ड्राफ्ट में हिस्सा लिया? 136 खिलाड़ियों। तो उनको पता है कि पाकिस्तान में खेलने का मजा भी आता है, और वाकई जो क्रिकेट होती है T20 अगर आपने एंजॉय करनी है, कोई लीग खेलनी है क्लास की, तो वो पाकिस्तान सुपर लीग है। तो ये इंग्लैंड की टीम ने और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने जो है वो साबित कर दिया। और वैसे भी 9.5 की चढ़ा है भाई। मुझे जो आज सुबह मीम आई कहते हैं कि उन्होंने ये इस चीज का बदला लिया है, उन्होंने कहा तुम हमने हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया है ऐसे इंडियन, तो इसलिए हम जो है अब तुम्हारे से बदला लेंगे, तुम यार आएंगे। तो मीम्स आज चल रही हैं सुबह से। बिल्कुल, सुबह से मीम्स चल रही है। और कितने आदमी थे? सिर्फ 2 आदमी थे। वो भी मीम्स में चल रही है। जी बिल्कुल, शोले के डायलॉग्स। यस जी। तो अच्छा गेम। प्रेडिक्शन क्या है आपकी और माजिद भाई की? प्रेडिक्शन क्या है, किसने जीतना है वर्ल्ड कप? वो देखें जो शुरू से जो कंपैरिजन चलती आ रही है ना 92 के साथ, तो मैं तो पाकिस्तान का साथ दूंगा। अच्छा, आज तुमने भी पार्टी बदल दी है, आज तुम माजिद भाई का साथ दे रहे हो। मुझे लग रहा है जैसी बैटिंग इन्होंने आज की है, और 16 ओवर्स में 174 के पास जो इन्होंने बनाया है, हालांकि इनको चाहिए 168 ही थे ना, तो इन्होंने फिर भी, तो ये मुझे लग रहा है इंग्लैंड ही जीतेगा। मुझे बड़ी खतरे में ना, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपने इंग्लैंड को पिक किया है। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आपने कल इंडिया को पिक किया था। तो हार गए। तो नहीं, मैं तो इसलिए एक्साइटेड हो रही थी, मैंने कहा देखो जी इंडिया जीतेगा तो फाइनल में थोड़ा फन रहेगा ना, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। हम देखें, चाहे दुनिया में कहीं भी इंडियन एंड पाकिस्तानीज रहते हों,
तो उनको जो मैच देखने का मजा आता है सारी दुनिया को, अदरवाइज भी माजिद भाई दूसरों को भी, इंडिया, हाँ, इसलिए कि सबसे ज्यादा राइट्स और सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स और सबसे ज्यादा चीजें जो बिकती हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में बिकती हैं। एग्जैक्टली। तो लोग बड़े पैसे बनाते हम हैं। लोग चाहे आप रात को 3 बजे लगा दें या रात को 4 बजे लगा दें, हम बैठे हुए आपका मैच देख रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान का, है ना। तो यस, दैट इज सो सॉरी कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो सका, मगर ये कि अब हमें परवाह नहीं है कौन आ रहा है। तो इंग्लैंड, वैसे मैं कहती हूँ अगर इंग्लैंड ने कुटेस खानी है, हाँ, आ जाओ भाई मैदान में। अच्छा, लेकिन मुझे इतनी कोई खुशी अपनी टीम पे, क्या रिजिलियंस है माजिद भाई, कि विद 0 पॉइंट से लेके और अब आप देखें फाइनल तक पहुंच गए हैं। कैसे बिल्कुल एंड ऑफ द लैडर थे ये, है ना। क्या अल्लाह कर रहा था कि अब निकल गए। और आपको पता है हम तो डिस्कशन रोज करते थे, ओ जी पाकिस्तान तो अब निकल गया, अब तो कोई उसके वो चांसेस नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों को दिलासा दिलाए, मैंने कहा अभी इट्स नॉट ओवर यार, इट्स नॉट ओवर यार। मैं पहले इनसे पूछता था भाई ये बताओ सेमीफाइनल कब है, सेमीफाइनल कब है, ये बता दो मुझे सेमीफाइनल कब है, क्योंकि पाकिस्तान तो होगा उधर। उसके फौरी बाद मैंने कहा कि अब बताओ मुझे फाइनल कब है, अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान होगा उसमें। वैसे आपकी सारी प्रेडिक्शन सही है, ऑल योर प्रेडिक्शन। अच्छा, जाते जाते सिर्फ एक और बात कि 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, भाई शायद जी हमने रोजे रख के जो है वो मैच देखा था, तो इस दफा तो रमजान नहीं है, तो सुनने वाले देखने वाले रोजा रख के जो है हम लोग मैच देखेंगे। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो है फाइनल कल, या अगर मौका लगा कल और मजीद इस पर हम बात करेंगे क्रिकेट पे, और फिर मंडे को इंशाल्लाह फाइनल के बाद अगर जो भी टीम आती है इंशाल्लाह होपफुली का पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान कहाँ है आजकल? फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान की के फाइनल में। जी पाकिस्तान की जीत के बाद इंशाल्लाह मंडे को दोबारा जो हम क्रिकेट के इस तरह का तबसरा करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जीतने के बाद कितना कॉन्फिडेंस है। जी होना चाहिए। जी कुदरत का खेल है, वो क्रिकेट है ही कुदरत का खेल। इसके साथ ही बस हम वक्त आया आपसे इजाजत चाहते का। ज़ीशान, थैंक यू सो मच। Thank you much भाई, I'll see you inshallah tomorrow. So much, inshallah we'll be back tomorrow. Yeah, we'll do this segment inshallah. इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह तक कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त तक के लिए इजाज़त।